सभी नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। नीट 2025 में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि नीट में हम लोग आज केमिस्ट्री का फुल पोस्टमार्टम के साथ आपके मैदान में उतरेंगे। यानी आपको बताएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से केमिस्ट्री में अपना 100% देना है, हम लोगों को कैसे केमिस्ट्री में अपना अप टू द मार्क देना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम आज पूरी वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों के चैप्टर यानी पूरी केमिस्ट्री को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि फुल केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप फुल केमिस्ट्री को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप जानते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री ये पहला पार्ट हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नंबर 1। अगर दूसरे पार्ट की मैं बात करता हूं तो दूसरे पार्ट में चले आइए, इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, एक एक बात आपको समझाएंगे कहाँ कितना हमें फायदा होगा, और उसके बाद हम लोग चले आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर हम लोग पेपर में देखना चाहते हैं, वेटेज को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास में 3 केमिस्ट्री और टोटल हमें 180 का स्कोर करना है। यानी कि 180 नंबर हमें पाने हैं, और 180 नंबर के लिए हमें यहाँ पर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और 45 मतलब ईच क्वेश्चन इज आप 4 मार्क्स। तो आप निकाल सकते हैं 180 मार्क्स आपके सामने है। अगर मैं देखता हूँ, इसे फर्स्ट केमिस्ट्री बोल देता हूं, इसे सेकंड केमिस्ट्री बोल देता हूं, और इसे बोल देता हूं थर्ड केमिस्ट्री। समझिएगा ध्यान से, किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 100% नीट आप निकाल पाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री पर आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है नंबर 1, मैं आपको चैप्टर भी बता देता हूं कि सबसे पहले आपको इस चैप्टर में, यानी कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं, ऐसा करता हूं कि पहले हेडिंग ही बना देता हूं, ए पार्ट में ले जाता हूं फिजिकल केमिस्ट्री को। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पर किन किन चैप्टर्स पर ध्यान दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर अब फिजिकल केमिस्ट्री के खास टॉपिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दे लेना पड़ेगा। तो यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी मान के चलिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देता है। यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड देन केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग पर भी हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। ये 2 चैप्टर है। उसके बाद हमारा थर्मो और इक्विलिब्रियम, केवल इन चैप्टर पर आप फोकस कर लीजिए। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फेमस चैप्टर माना जाता है नीट का थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गहरी मेहनत करेंगे तब आपका काम चलेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलने वाला। और उसके बाद चौथा चैप्टर इक्विलिब्रियम। अगर आप इतने चैप्टर तैयार कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम फिजिकल में कितने चैप्टर तैयार करने, केवल आपको 1 2 3 4, केवल 4 चैप्टर फिजिकल में तैयार करके अगर सिलेक्शन आपको मिलता है तो इससे बढ़िया कौन सी बात हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात जानने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल 4 चैप्टर तैयार करिए, 100% आप स्कोर करेंगे। भी आपको स्कोर का ऑपरेशन भी बताऊंगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की, अगर यानी कि 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेकर के आती है, तो फिर ये जान लीजिएगा कि मैं 15 की बात कर रहा था, 15 क्वेश्चन लेकर के आती है, तो फिर ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर आप 100% जो है वो लगभग 12 क्वेश्चन करने की हिम्मत रख पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 12 आसानी से हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको नंबरिंग के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा तो 12 नंबर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पाए। ये बात नोट कर लीजिए कहीं पर, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोगों ने रटने वाला सब्जेक्ट बनाया है कि भैया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रटी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, और ट्रिकी कंसेप्ट से ही आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तो नीट का ये मास्टर आपको समझाएगा कि आखिरकार केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है। नीट में जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर केवल आप पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दे लीजिए, बाकी सब काम खत्म कर दीजिए।
पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दे लीजिए। पीरियोडिक टेबल के साथ साथ में पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में केबल और केबल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने, कंसेप्चुअल जब आप करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और डीएफ ब्लॉक में डी एंड एफ ब्लॉक में केवल एक्सेप्शंस पढ़ लेने हैं और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पर और एक चैप्टर और ध्यान देना है इसमें। नंबर 1 मैंने ये लिया और नंबर 2 मैंने यहाँ पर ले लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केवल यही 2 चैप्टर आपको समझाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आइसोमेरिज्म से भी अच्छा एक क्वेश्चन मिलने के चांस बनता है। आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी से भी क्वेश्चन आ जाता है। और साथ में वेस्पर यानी कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बीबीटी है, और साथ में आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इन सबसे एक एक क्वेश्चन अगर मैं मान लेता हूं तो टोटल 4 क्वेश्चन यही कवरेज कर ले जाएगी। लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भैया यहाँ पर आपको समय देना है। यहाँ से आप मान लेते हैं मात्र 10 क्वेश्चन के प्रभारी बन पाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट किए तो अभी तक 22 क्वेश्चन हो पाए। अभी तक मात्र 22 क्वेश्चन हो पाए। सबसे ज्यादा मैं आपको ऑर्गेनिक को सपोर्ट करूंगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं चलता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये अपने में एक विशेष तौर की केमिस्ट्री है। और ये आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग केमिस्ट्री होती है। और यहाँ सबसे पहले हमें मैकेनिज्म पढ़ लेनी है। हर किसी रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म पता रहे। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म पर फोकस कर लेना है। इसके बाद नंबर 2 पर हमें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर विशेष ध्यान देना। कार्बोक्सिलिक एसिड पर विशेष ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा पॉइंट अगर मैं आपसे कहता हूं तो एमीन्स पर फोकस कर लीजिए, एमीन्स। और लास्ट में 4th पर बायोमोलिक्यूल पे आप फोकस करिए, बायोमोलिक्यूल पे। और एक हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि चैप्टर तो ये सभी हो जाएंगे फिर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किन में आपको किन किन बातों पर ध्यान दें। यहाँ से भी मान लेते हैं कि सपोज 12 क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो अब मैंने आपको नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमने आपको केमिस्ट्री में केवल कितने क्वेश्चंस बताए। मैंने आपको केमिस्ट्री में केवल मात्र और मात्र क्वेश्चन बताए फिजिकल। टोटल कर लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कहा आपसे 12 कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपसे कहा है कि केवल 10 क्वेश्चन करिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपसे कहा है मात्र आप 12 क्वेश्चन करिएगा। टोटल आपके पास हो जाते हैं 1 2 3 और यहाँ पर आपका 4 यानी 34 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और 34 क्वेश्चन अगर राइट क्वेश्चन करके आते हो 34 इंटू 4 कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, 136। 4 चौक 16 और यहाँ पर आपने 136 नंबर गेन किए, मात्र 136 नंबर गेन किए। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमने 45 क्वेश्चन थे। अब हमने क्या करना है कि 136 क्वेश्चन हमने 136 नंबर पाए, जबकि हमें पहुंचना है 70 नंबर पर। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको किन किन टॉपिक्स को इनके अलावा 136 नंबर ये आसानी से पा सकते हो। रिमेनिंग जो हमारे पास में नंबर है उन पर हमें कैसे ध्यान देना है, ये बात ही हमारे ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगी। आप ये ना सोचिएगा हमने 170 पर पहुंचाना। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि 170 ही स्कोर सफिशिएंट स्कोर होता है। उससे पहले फिर आप मान के चलिए सिक्योर अपनी नहीं कर पाएंगे पोस्ट। तो आप ये मान लीजिए कि अब हमें नंबर 1 अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर ध्यान दे लें, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पर ध्यान दे लें तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी हमारे कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 10 नंबर बढ़ा सकती है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हमारी जानी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो न्यूमेरिकल में अगर हम लोग हार्डली 10 मार्क्स को स्कोर कर लेते हैं किसी तरीके से तो फिर ऑटोमेटिकली हम सेलेक्टेड की कैटेगरी में कहलाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेम रिएक्शन की, नेम रिएक्शंस और उसके बाद कन्वर्जन। नेम रिएक्शन और कन्वर्जन को अगर मैं उठा करके ले जाता हूं तो अगर ये
कवरेज पूरा आप लोग जो है वो 10 नंबर का और कर ले जाते हैं तो ये हमारे 25 नंबर यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यानी कि 25 मार्क्स जुड़ सकते हैं। तो अब मैं 136 प्लस 25 कर लेता हूँ, ये आपका 9, ये आपका 1 हो जाता है, 6 5 11 हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 हो जाता है, यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाता, 4 और 2 6, और यानी कि ये हमारा हो गया 1। तो इसका मतलब अब हम लोग बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं कि 160 अगर हमारा स्कोर पहुंच गया है तो हम लोग अब बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में पहुंचने वाले हैं 100%। तो इतना आप ध्यान दोगे। बाकी 9 नंबर का तरीका, सबसे सुंदर तरीका आपको बता रहा हूं कि 9 नंबर हमें कहां से उठाने हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वो चीजें कर लीजिए, यानी कि 136 नंबर ये नॉर्मल नंबर कहलाते हैं, ये नॉर्मल स्कोर कहलाता है जो सब कोई गेन करेगा। ये 25 का स्कोर जो है, 25 का जो स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितनी हार्डनेस को मेंटेन कर लेते हो। और रिमेनिंग आपके पास में केवल 10 नंबर मैं बताऊंगा, ये आपके एडवांस क्वेश्चन होंगे, एडवांस क्वेश्चन होंगे, और ये एडवांस क्वेश्चन ही आपके बिल्कुल मेरिट को फाइट कर जाएंगे। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान जो है वो केमिकल काइनेटिक्स पे दे लोगे, केमिकल काइनेटिक्स पे दोगे, तो ये मान के चलिए कि केमिकल काइनेटिक्स और एक चैप्टर है प्यूरिफिकेशन, तो फिर इन दोनों चैप्टर से आप ये दोनों 10 नंबर कवरेज कर सकते हो। यानी 10 नंबर का है मतलब है मात्र आप 3 क्वेश्चन ले लीजिए, 4 3 12, 3 क्वेश्चन ले लीजिए, 10 नंबर आपके ऑटोमेटिकल कवरेज हो जाएंगे। तो आखिरी में बात निकल करके ये आती है, जो निकल के नतीजा आता है वो नीट 2025, यानी कि अगर मैं नीट 2025 की बात करता हूं तो नीट 2025 में 3 कैटेगरी का पेपर बन सकता है। ये तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूं 136 नंबर जो सभी स्टूडेंट पा सकते हैं, 25 प्लस में हो जाएंगे जो स्टूडेंट थोड़ी सी हार्ड मेहनत कर लेंगे, और 10 नंबर वो होंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट कहलाएंगे। तो आप अपना स्कोर टोटल कर सकते हो कि सर अब हमारा स्कोर कितना हो जाता है, 6 5 11 के 1 हाथ से लगा 1 3, और आपका 3 और 3 6, एक आपका 7 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 1। 171 का स्कोर आप 180 में से पा सकते हैं अगर आपने ये डिसीजन लिया तो। इसके लिए हम आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बताएंगे, 2 मिनट में आप याद कर लोगे कि आखिरकार कैसे याद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि सर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं याद हो रही, सुनिएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं याद हो रही, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मुझे फार्मूला नहीं आ रहा है। किसी ने कहा सर मुझे मोस्ट प्रोबेबल, हालांकि सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला सर नहीं आ रहा है। किसी ने कहा सर हमें एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला नहीं आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला नहीं आ रहा है। तो फिर ट्रिकी कंसेप्ट अपनाइए, इसमें कितने आपको रूट मीन, इसे हम लोग आरएमएस बोलते हैं, इसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, इसे एमपी वेलोसिटी बोलते हैं, इसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी ही बोलेंगे। अब दोनों में लेटर को गिन लीजिए, देखो कितनी अच्छी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। दोनों में लेटर को गिन लीजिए, यहाँ पर लेटर आएंगे आपके 3, यहाँ पर लेटर आएंगे आपके 2, और एवरेज को हम लोग एवरेज पाई बोल देते हैं, तो लेटर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 8 और लास्ट में यहाँ पर पाई लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैसे रखना है, सब जगह एक एक फार्मूला लगाइए, सब जगह एक ही बात लगाइए। अगर हम लोग आरएमएस को लिखना चाहते हैं आरएमएस, तो फिर आप अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट यहाँ पर आरटी अपॉन एम लिख दीजिए, आरटी अपॉन एम लिख दीजिए। देखिएगा ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़ना ही सिलेक्शन कहलाएगा आपका। और इसी तरीके से आपने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एमपी वेलोसिटी लिखा, तो यहाँ पर भी आप आरटी अपॉन एम लिख दीजिए, आरटी अपॉन एम। और आपने एवरेज वेलोसिटी लिखा है, देखना जादू, एवरेज पाई वेलोसिटी लिखा है, तो फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए आर टी बाई एम। सभी में आपने आर टी बाई एम लिख दिया। यहाँ पर 1 2 3 लेटर है तो 3 आर टी बाई एम, यहाँ पर 2 लेटर है 2 आर टी बाई एम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर नीचे पाई है ना, सिंपल। तो इस तरीके से सिंपल कंसेप्ट से पढ़िए, ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़िए, नीट आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये तरीका अपनाइए और नीट 2025 में सिलेक्शन लीजिए। पूरी वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और जुड़िए केमिस्ट्री का मास्टर के साथ।